नाइजल फराज ने यूके की सियासत में एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने अपनी एमपी की सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद क्लेक्टन में बाय इलेक्शन होगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फराज का कहना है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो दोबारा इसी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ उन पर डोनेशन स्कैंडल, 5 मिलियन पाउंड के गिफ्ट की इन्वेस्टिगेशन और उनके करीबी साथी की फंडिंग से मुतल्लिक इल्ज़ामात पहले ही सियासी तूफान खड़ा कर चुके थे। तो आखिर पूरा मामला क्या है और फराज के इस फैसले से यूके की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए पूरी तफसील जानते हैं। दोस्तों, रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज ने अपनी एमपी की सीट से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इस इस्तीफे के बाद उनके हल्के क्लेक्टन में बाय इलेक्शन होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फराज सियासत से अलग नहीं हो रहे। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि वो इसी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और फैसला एक बार फिर अवाम के हवाले करना चाहते हैं। अपने बयान में नाइजल फराज ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा और ना ही पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि जब से रिफॉर्म यूके की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, तब से इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ सियासी ताकतें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। फराज ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि क्लेक्टन के लोग दोबारा वोट देकर फैसला करें वो अब भी उनके साथ खड़े हैं या नहीं। उनके मुताबिक ये बाय इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने का एक मौका भी होगा। अब बात करते हैं उस स्कैंडल की जिसकी वजह से इतनी बहस शुरू हुई। ज़्यादातर लोग इस मामले से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्तसर याद दहानी करवा देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फराज के करीबी साथी जॉर्ज ने उनके एमपी बनने से पहले सिक्योरिटी और स्टाफ के कुछ खर्चे उठाए थे। जॉर्ज पहले एक क्रिमिनल कन्विक्शन का सामना भी कर चुके हैं। इस वजह से ऑपोजिशन और मीडिया ने इस फंडिंग पर सवालात उठाए। इसके अलावा नाइजल फराज एक और मामले में भी स्क्रूटनी का सामना कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स कमिश्नर उन पर मिलने वाले 5 मिलियन पाउंड के गिफ्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये गिफ्ट क्रिप्टो बिजनेसमैन क्रिस्टोफर की तरफ से दिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस मामले में अब तक कोई फाइनल फैसला या कानूनी नतीजा सामने नहीं आया। फराज ने अपने बयान में इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत नहीं की। उनका कहना था कि मीडिया ने उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रखी है और सियासी मुखालफिन भी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। अपनी प्रेस स्टेटमेंट के दौरान फराज ने एक और संजीदा इल्जाम भी लगाया और वाकई ये एक संजीदा इल्जाम है। उन्होंने दावा किया कि जर्नलिस्ट उनके घर वालों तक पहुंच गए और उनकी बेटी को भी तंग किया गया। फराज ने कहा कि वो अपने खानदान को हरास करने की इजाजत नहीं देंगे और इसलिए वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नाइजल फराज का कहना था। दूसरी तरफ स्काई न्यूज़ ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, लेकिन फराज अपने दावे पर कायम है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अब जब फराज ने एमपी की सीट छोड़ दी है तो कानून के मुताबिक क्लेक्टन में बाय इलेक्शन होगा। नाइजल फराज खुद भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो वो ये कहेंगे कि अवाम ने तमाम इल्ज़ामात के बावजूद उन पर अपना एतमाद दोबारा जाहिर कर दिया। ये बहुत बड़ी सियासी चाल है और अगर बाय इलेक्शन का नतीजा मुख्तलिफ रहा तो यूके की सियासी सूरत हाल में अहम तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक एमपी के इस्तीफे की खबर नहीं बल्कि यूके की सियासत का एक अहम मोड़ है। आने वाले दिनों में बाय इलेक्शन का नतीजा और इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस ये तय करेगी कि नाइजल फराज सियासी तौर पर मजीद मजबूत होकर वापस आते हैं या उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। आपका इस खबर पर क्या ख्याल है? क्या नाइजल फराज का ये कदम एक सियासी स्ट्रैटेजी है या वाकई अवाम से नया मैंडेट लेने की कोशिश? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से ऑथेंटिक और वेरीफाइड न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।